Hello students, today we are going to discuss new concept which is inverse trigonometry function. फ्रेंड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़ने के लिए आपको एक लेक्चर है प्रीवियस अपना इन्वर्स फंक्शन जो कि सीबीएसई ने रिमूव कर दिया, लेकिन आपको वो कॉन्सेप्ट इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कॉन्सेप्ट यदि अच्छे से समझना है तो आपको इन्वर्स फंक्शन वाला लेक्चर एक बार देखना होगा, ताकि उससे क्या होगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आप अच्छे से पढ़ पाओगे फ्रेंड। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपको इन्वर्स फंक्शन कंप्लीट करना है, जस्ट केवल इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को समझने के लिए। और जेई वालों को तो वो पढ़ना ही अच्छे से ही पढ़ना है एक बार, ठीक है। लेकिन बोर्ड वालों को मैं केवल इतना कहूँगा कि वो लेक्चर एक बार आप देख लो, ताकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर आप अच्छे से स्टार्ट कर सको। तो क्योंकि यहाँ पर जो फ्रेंड चीजें मैं यूज करूंगा वो थोड़ी सी लिंक होगी इन्वर्स फंक्शन से। उन्होंने चैप्टर को रिमूव कर दिया है, बट इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में थोड़ा सा कनेक्शन है इन्वर्स फंक्शन का। यदि इन्वर्स फंक्शन हम नहीं पढ़ेंगे तो हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर को मतलब फाउंडेशन जो इसकी वो नहीं समझ पाएंगे ना, जो बेसिक्स है इसके वो नहीं समझ पाएंगे कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़ने के लिए फर्स्ट थिंग इज दैट कि यू हैव क्लियर इन्वर्स फंक्शन। फ्रेंड सेकंड थिंग इज दैट कि एक चीज और मैं चाहूंगा कि वो भी अभी क्लियर हो, तभी आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को स्टार्ट करना। जो सिंपल आपने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर पढ़ा है, वहां पर आपने जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे थे, sin x, cos x, tan x, sec x, cosec x, cot x, उन छहों के आपको डोमेन एंड रेंज आपको पता होना चाहिए, है ना। जो छहों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनके डोमेन एंड रेंज आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखो टेबल के फॉर्म में अपीयर भी हो रहे हैं, इस टेबल को आप अच्छे से अपनी कॉपी में बना लेना फ्रेंड। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है 6, ये इन छहों का आपको डोमेन, रेंज और ग्राफ भी, मैं तो कह रहा हूँ ग्राफ भी आपको एक बार पता होना चाहिए, ठीक है। तो इन छहों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का आपको डोमेन, रेंज पता होना चाहिए, और एक इन्वर्स फंक्शन का लेक्चर आपको देखा हुआ होना चाहिए, तभी आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर को स्टार्ट करना। उसके बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो फ्रेंड मैं बातें स्टार्ट करता हूँ इन्वर्स फंक्शन के लेक्चर के एंड से। इन्वर्स फंक्शन के लेक्चर के एंड में मैंने कहाँ छोड़ा था अपने लेक्चर्स को, कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस जो हम पढ़ रहे हैं उसके लिए हम इन्वर्स फंक्शन वाले लेक्चर की कहानी को थोड़ा सा रिकैप करना पड़ेगा हमें। इन्वर्स फंक्शन के हमने हमारे लेक्चर को कहाँ छोड़ा था कि इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करने के लिए कंडीशंस क्या होती है फ्रेंड। इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट कब करता है, फंक्शन मस्ट बी, कंडीशंस क्या है फ्रेंड इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए, क्या कंडीशन हमने वहां पर देखी थी। कंडीशंस थी फंक्शन मस्ट बी 1 1, मस्ट बी on to, or we can say in one word, that is we can say function must be bijective, ठीक है। फंक्शन कैसा होना चाहिए फ्रेंड, बाइजेक्टिव होना चाहिए। यदि ये कंडीशन होगी तभी फंक्शन का इन्वर्स आप निकाल पाओगे। यदि फंक्शन 1 1 on to नहीं है तो उसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते। तो ये कंडीशन हमने वहां पर देखा था, इसके वजह रीजन भी देखा था कि ऐसा क्यों है। अदर जो फंक्शंस के टाइप्स है उसमें इन्वर्स क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा, उसका भी हमने रीजन हमने इन्वर्स फंक्शन वाले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था। तो फ्रेंड यहाँ पर आज हम चैप्टर जो पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। अब हमको ये भी पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो अपने नेचुरल डोमेन एंड रेंज के अंदर मैनी वन से, आप कोई सा भी फॉर एग्जांपल मैं sin x ले लो, sin x का यदि मैं डोमेन लेता हूँ रियल नंबर और कोडोमेन लेता हूँ -1 से 1, तो आप उसको देखोगे कि वो अपने आप को रिपीट कर रहा है, और रिपीट कर रहा है तो व्हेन यू विल ड्रॉ पैरेलल लाइन विद पैरेलल लाइन x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो वो उसको फ्रेंड एक से ज्यादा पॉइंट पर कट करेगा। और यदि एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर रहा है तो फ्रेंड वो कैसा फंक्शन हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा। तो ऑल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो अपने नेचुरल डोमेन एंड रेंज में कैसे होते हैं, मैनी वन होते हैं। तो फ्रेंड फिर हम ये चैप्टर पढ़ कैसे पा रहे हैं, क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इन्वर्स निकालने वाले हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और सेकंड हम ये कह रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर मैनी वन इन देयर नेचुरल डोमेन एंड रेंज। तो फ्रेंड हम कॉन्ट्रडिक्शन कर जा रहे हैं। तो सबसे पहले यदि हमें इस चैप्टर को पढ़ना है तो जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है आपके, उन 6 को आपको क्या करना पड़ेगा, उनको कुछ डोमेन के ऊपर कंस्ट्रेंट लगा के उसको 1 1 और ऑन टू बनाना पड़ेगा। लास्ट क्लास के अंदर जब इन्वर्स लेक्चर मैंने लिया था उसमें मैंने एक एग्जांपल भी लिया था x² वाला, उसमें मैंने जब इनिशियली डोमेन रियल नंबर लिया तो उसके अंदर जो आपका फंक्शन था वो 1 1 नहीं था, है ना, वो मैनी वन था। तो मैंने वहां पर आपको बताया भी था कि 1 1 पे डोमेन पे कुछ कंस्टेंट लगाया जाए तो फंक्शन को 1 1 बनाया जा सकता है। सेम कॉन्सेप्ट फ्रेंड वहां से उठा के मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो डोमेन है उनके ऊपर मैं कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाऊंगा ताकि वो कैसे बन जाए, 1 1 बन जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट sin x से। तो फर्स्ट है हमारे पास फ्रेंड f(x) = sin x। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है फ्रेंड हमारे पास f(x) = sin x, ठीक है, f(x) = sin x। और लेट्स अज्यूम ये डिफाइन है रियल नंबर से -1 से 1 के अंदर। तो अभी ये ऑन टू तो है फ्रेंड, बट अभी देखोगे आप इसकी फोटो देखोगे, sin x का ग्राफ देखोगे तो कैसा बनता है sin x का ग्राफ। फ्रेंड जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं क्या करते हैं, अपने आप को रिपीट करते हैं। ड्यू टू दिस नेचर दे आर मैनी वन,
इनका मैन्युअल होने का रीजन क्या है, ये अपने आप को रिपीट करेंगे और अपने आप को रिपीट करेंगे तो ये जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करेंगे तो इससे आधा पॉइंट पर कट कर जाएगा, तो कैसा फंक्शन हो जाएगा, ये मैन्युअल हो जाएगा। मीन्स अब हमें इसका इन्वर्स डिफाइन करना है, वी वांट टू डिफाइन द इन्वर्स ऑफ साइन एक्स। तो फ्रेंड मुझे डोमेन पे कुछ कंस्टेंट लगाना होगा ताकि मैं इसको क्या कर दूं, 1 1 बना दूं। अब देखो फ्रेंड ये वाला पॉइंट क्या है, यहाँ पर 0 है, ये वाला पॉइंट क्या है, यहाँ पर π/2 है, ये वाला पॉइंट क्या है, यहाँ पर पाई है। पीछे देखो तो ये वाला पॉइंट क्या है फ्रेंड, यहाँ पर -π/2 है, ये वाला पॉइंट क्या है, -π। अभी देखो, अभी यदि मैं इंटरवल केवल -π/2 से π/2 लूँ, है ना, मेरे डोमेन को यदि रियल नंबर से छोड़ के, रियल नंबर से हटा के मेरे डोमेन को केवल इतना इतना लेता हूँ, -π/2 से π/2, तो इतना इतना ग्राफ मिलेगा मुझे केवल, है ना, इतना इतना पोर्शन मिलेगा ग्राफ के अंदर, केवल इतना इतना पोर्शन मिलेगा ग्राफ के अंदर। अब यदि मुझे इतना इतना पोर्शन मिल रहा है ग्राफ में, तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ से मुझे यहाँ से दिख रहा है कि फ्रेंड यदि केवल मैं -π/2 से π/2 में डिफाइन करता हूँ साइन एक्स को, तो ये 1 1 बन जाएगा। -π/2 से π/2 से लेके -1 से -1 तक डिफाइन करूँ तो 1 1 ही बन जाएगा और ऑन टू ही बन जाएगा। मीन्स यदि रियल नंबर की जगह मैं इसमें कंस्टेंट लगा के डोमेन -π/2 से π/2 कर दूँ तो 1 1 ऑन टू बन जाएगा, तो इसका इन्वर्स डिफाइन हो जाएगा। अच्छा, मैं -π/2 से π/2 क्यों लूँ, और भी ले सकता हूँ। सपोज करो मैंने लिया फ्रेंड, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 3π/2। अब मैंने लिया π/2 से 3π/2, है ना, π/2 से 3π/2 इंटरवल लेता हूँ तो मुझे ये वाला ग्राफ मिलेगा इतना इतना केवल, है ना, ये वाला पोर्शन मिलेगा मुझे π/2 से 3π/2 के अंदर। इसमें भी कैसा है फ्रेंड, ग्राफ देखोगे तो आप 1 1 एंड ऑन टू दोनों है। मीन्स मैं कौन कौन से इंटरवल ले सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ -π/2 से π/2 ले सकता हूँ, मैं डोमेन को और क्या ले सकता हूँ, π/2 से 3π/2 ले सकता हूँ, और ऐसे आगे सो ऑन, है ना। और पीछे देखे तो मैं -π/2 से -3π/2, है ना, ये -3π/2 से -π/2 बोल दो, ये भी ले सकता हूँ, इसमें भी इन्वर्स डिफाइन होगा। ऐसे हमारे पास इनफाइनाइट इंटरवल है जहाँ पर इसका जहाँ पर इनका इन्वर्स डिफाइन हो जाएगा, है ना, जहाँ पर फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू बन जाएगा। तो फ्रेंड मैथमेटिशियन लोगों ने क्या कहा कि यूनिफॉर्मिटी को बनाए रखने के लिए, है ना, पूरे संसार में एक ही इंटरवल के अंदर सब इन्वर्स डिफाइन करें, तो उन्होंने एक प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को दे दिया, उन्होंने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को इंट्रोड्यूस कर दिया। मीन्स वो साइन एक्स के लिए क्या होगी, -π/2 से π/2 होगी। मीन्स यदि आप साइन एक्स को -π/2 से π/2 में डिफाइन करोगे तो वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर इन्वर्स डिफाइन होना हो जाएगा। इन सब के अंदर इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, मेरे कहने का मतलब समझना फ्रेंड, इन सब के अंदर इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसको बोला है -π/2 से π/2 को। मैथमेटिशियन लोगों ने यूनिफॉर्मिटी को बनाए रखने के लिए एक नया टर्म दे दिया, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। मतलब -π/2 से π/2 में यदि आप डिफाइन करते हो साइन एक्स को, तो जो उस केस के अंदर आप इन्वर्स फाइंड आउट कर रहे हो, तो वो जो उसका डोमेन है उस केस के अंदर, है ना, साइन एक्स का, वो क्या होगा, उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो, अभी हमको पता चल गया कि हमको साइन एक्स को कहाँ डिफाइन करना है, -π/2 से π/2 में डिफाइन करेंगे तो उसका इन्वर्स क्या होगा, एग्जिस्ट कर जाएगा, है ना। मीन्स फंक्शन को डिफाइन करना है नया वापस से, -π/2 से π/2 से लेकर -1 से 1, नाउ fx इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, अब आप ये जो फंक्शन है ना, अब ये 1 1 भी बन चुका है और ऑन टू भी बन चुका है। नाउ यू कैन डिफाइन इनवर्स, है ना, इस फंक्शन का इनवर्स डिफाइन कर सकते हो। मैं फ्रेंड अगेन कह रहा हूँ, आप इनवर्स डिफाइन करने के लिए π/2 से 3π/2 भी ले सकते हो, -3π/2 से -π/2 भी ले सकते हो, फिर आगे चल के और भी पॉइंट ले सकते हो 3π/2 से, इधर आगे चल के 5π/2 भी ले सकते हो आप। तो ये सारे पॉइंट आप ले सकते हो, बट मैं फिर कह रहा हूँ कि मैथमेटिशियन लोगों ने यूनिफॉर्मिटी को बनाए रखने के लिए एक प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच दे दिया था, है ना। वो क्या है, साइन एक्स के लिए -π/2 से π/2 है। नाउ यू कैन डिफाइन इनवर्स, अब इसका आप इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हो। अब फ्रेंड इनवर्स फाइंड आउट करने का मेथड अपने इनवर्स वाले फंक्शन के अंदर देखा था, क्या होता है कि हम जो फंक्शन है उसको y के इक्वल अज्यूम कर लेते हैं, फंक्शन को y के इक्वल अज्यूम कर लेते हैं। लेट दिस फंक्शन इक्वल टू y इक्वल टू साइन एक्स। फ्रॉम हियर हम क्या करते हैं फ्रेंड, यहाँ से हम क्या करते हैं, x निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ y, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ y, x क्या आ जाएगा फ्रेंड इन टर्म्स ऑफ y, साइन इनवर्स y। और हमने वहाँ पर देखा था x क्या होता है, f इनवर्स y। आपके पास f इनवर्स y आ गया, साइन इनवर्स y, तो यहाँ से f इनवर्स x क्या हो जाएगा आपके पास, x y को x से रिप्लेस कर दो, साइन इनवर्स x। और f इनवर्स x डिफाइन, f इनवर्स फंक्शन जो है, जैसे f a से b में डिफाइन है, तो f इनवर्स कहाँ से का डिफाइन होगा फ्रेंड, b से a के अंदर होता है, जस्ट रिवर्स हो जाता है, लेकिन पहले 1 1 ऑन टू होना चाहिए, है ना। आप यहाँ पे नहीं कह सकते जैसे f रियल नंबर से -1 से 1 में डिफाइंड है, तो f इनवर्स का क्या होगा, -1 से 1 से लेकर रियल नंबर, नहीं, पहले आप उसको 1 1 ऑन टू बनाओ। एक बार फंक्शन 1 1 ऑन टू बन गया तो f यदि a से b में डिफाइंड है, ये a से b है, तो f इनवर्स b से a में डिफाइंड होगा, तो f इनवर्स कहाँ से का डिफाइंड होगा फ्रेंड, -1 से 1 से लेकर -π/2 से π/2, जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। f इनवर्स का जो साइन इनवर्स है ना, f इनवर्स मतलब यहाँ पर साइन इनवर्स, साइन इनवर्स x का डोमेन क्या है, -1 से 1, और उसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या है फ्रेंड, -π/2 से π/2। यहाँ पर ये डोमेन था,
साइन एक्स के लिए डोमेन था, लेकिन साइन इनवर्स एक्स के लिए क्या बन जाएगा, ये को डोमेन बन जाएगा और इसकी रेंज भी होगी क्योंकि ऑन टू फंक्शन है ना, एफ कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। तो यहाँ पर फ्रेंड साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होगा, -π/2 से π/2 होगा। आई होप कि आपको ये वाला फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हुआ होगा, कैसे इनवर्स फाइंड आउट करना है। सेकंड उठाते हैं फ्रेंड अपन कॉस एक्स के लिए बातें करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। अच्छा कॉस एक्स कहाँ से का डिफाइन, कॉस एक्स का नेचुरली जो डोमेन रेंज होता है वो क्या होता है, रियल नंबर से -1 से 1 होता है। फ्रेंड अगेन ये देखो इसकी फोटो देखोगे तो पता चलेगा आपको कैसा फंक्शन है, ये मैनी वन फंक्शन है। तो अगेन इसको ही 1 1 बनाना है ना, अगेन इसको ही 1 1 बनाना है, ठीक है, अगेन इसको 1 1 बनाना है। अच्छा अब देखो यहाँ पर देखो, अब ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है -π/2 और ये वाला पॉइंट क्या है, π/2। अब फ्रेंड देखो यहाँ पर हम -π/2 से π/2 लोगे तब भी मैनी वन ही रहेगा। तो पहली बात तो दिमाग में क्लियर होगा कि -π/2 से π/2 नहीं ले सकते सर। तो सेकंड मैथमेटिशियन लोगों ने क्या सोचा कि सेकंड हम क्या ले सकते हैं, देखो यहाँ पर 0 से पाई ले सकते हैं ना, 0 से पाई के बीच में देखो 0 से ये पाई है ना, यदि 0 से पाई तक लेते हो आप तो इसके अंदर जो ग्राफ देखो, ये जो ग्राफ आ रहा है ना, ये जो पोर्शन आ रहा है इतना इतना, अब देखो ये कैसा फ्रेंड है, ये मैनी वन है, ये 1 1 है, ये 1 1 बन गया यहाँ पर आके, और 1 1 बन गया। नाउ यू कैन फाइंड आउट इनवर्स बिकॉज ऑन टू तो पहले था, रेंज इक्वल टू कोडोमेन है फ्रेंड। तो यहाँ पर क्या लोगे, प्रिंसिपल रेंज क्या होगी, कॉस इनवर्स को डिफाइन करने के लिए इनवर्स फाइंड आउट करोगे सेम y के को अज्यूम करके, तो एफ इनवर्स क्या आ जाएगा इसका, एफ इनवर्स एक्स आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। और एफ इनवर्स कहाँ से का डिफाइन होगा, एफ इनवर्स कहाँ से का डिफाइन होगा, -1 से लेकर 0 से पाई। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आपको ये याद होना चाहिए डायरेक्ट के प्रिंसिपल रेंज क्या होता है, cos इनवर्स x का होता है 0 से पाई, ठीक है। और cos x को डिफाइन करने के लिए, इसका इनवर्स डिफाइन करने के लिए डोमेन पे क्या कंस्ट्रेंट लगाते हैं, रियल नंबर से लेकर जाते हैं उसको 0 से पाई। मैं फिर कह रहा हूँ 0 से पाई में भी डिफाइंड है, पाई से 2 पाई में भी डिफाइंड है, 0 से -π में भी डिफाइंड है। लेकिन जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है, जो मैथमेटिशियन लोगों ने एक यूनिफॉर्मिटी बनाए रखने के लिए प्रिंसिपल वैल्यू रेंज दिया, वो क्या है cos x के लिए 0 से पाई, ठीक है। थर्ड पे आते हैं tan x के लिए बातें कर लेते हैं फ्रेंड एक बार अपन, tan x। अच्छा tan x का डोमेन क्या होता है, tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x नॉट इक्वल टू 0। अब cos x 0 का होता है π/2 के ऑड मल्टीपल पर, तो π/2 के ऑड मल्टीपल हटा दो, बाकी सब पॉसिबल है। तो cos x का फंक्शन का tan x का डोमेन होता है रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ठीक है, से है ना। रेंज होता है इसका, मतलब नेचुरली जो उसका डोमेन होता है ना, डोमेन ही होता है तो उसका रेंज क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो ऑन टू लाने के लिए ये रियल नंबर ले लो। अच्छा, यहाँ पर आप इस पर क्या करना है, इसकी शक्ल देखो आप, है ना, शक्ल देखो इसकी tan x की फोटो कैसे बनती है। tan x की यदि आप शक्ल देखोगे तो इसकी शक्ल कैसे बनती है, ये भी रिपीट करता है अपने आप को, है ना, इस तरीके से चलती है, π/2 पर इनफाइनाइट, फिर -π/2 पर इनफाइनाइट, और ग्राफ कैसे बनता है इसका, इस तरीके से ग्राफ बनता है ना। आई होप कि आपको ये सब पता होंगे 11th क्लास में। ये 3π/2 पॉइंट है, ये π/2 पॉइंट है, फिर अगेन इस तरीके से ग्राफ चलता है इसका, है ना। ये वाला पॉइंट क्या है, पाई है ना। सिमिलरली पीछे ग्राफ चलता है इसका ऐसे। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर किस किस में रेंज में आप इनवर्स डिफाइन कर पाओगे फ्रेंड, देखो -π/2 से π/2 यदि लेते हो आप, तो -π/2 से π/2 आपको क्लियरली दिख रहा है कि फंक्शन कैसा होगा, 1 1 होगा। आई होप कि आपको देखो डायरेक्टली दिख रहा होगा। अभी आप सबको भूल जाओ, केवल -π/2 से π/2 वाले ग्राफ पे कंसंट्रेट करो, केवल आप इतने पोर्शन पे कंसंट्रेट करो फ्रेंड, है ना। बाकी पूरे ग्राफ को छोड़ दो, केवल इतने ग्राफ पे आप कंसंट्रेट करो, तो आप देखोगे कि इसमें फंक्शन कैसा बन गया, 1 1 बन गया और ऑन टू बन गया, 1 1 बन गया ऑन टू बन गया, मतलब इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं। मतलब यहाँ से आप कह सकते हो कि एफ इनवर्स एक्स क्या होने वाला है आपके पास, tan इनवर्स एक्स, ठीक है, क्या होने वाला है ये tan इनवर्स एक्स। और एफ इनवर्स कहाँ से का डिफाइन होगा फ्रेंड, ये tan x को कहाँ डिफाइन होना पड़ेगा, 1 1 ऑन टू बनने के लिए। फंक्शन कहाँ से का डिफाइन होगा 1 1 ऑन टू बनने के लिए। अब देखो -π/2 को इंक्लूड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इस पर तो फंक्शन अनडिफाइंड है। तो ये होगा -π/2 से π/2 से लेकर रियल नंबर में। तो एफ इनवर्स कहाँ से का डिफाइन हो जाएगा फ्रेंड, रियल नंबर से -π/2 से π/2 में डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। फोर्थ ले लेते हैं अपन कोटेक्स को, है ना, कोटेक्स को, ठीक है। फोर्थ हो जाएगा कोटेक्स, एफ एक्स इक्वल टू कोटेक्स, है ना। अब फ्रेंड कोटेक्स का नेचुरल डोमेन और रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है cos x अपॉन sin x। तो जहाँ पर sin x 0 नहीं हो तो वो होता है रियल नंबर में से n पाई हटा दो, है ना, रियल नंबर में से n पाई हटा दो, और इसका क्या, n बिलोंग्स टू इंटीजर, और नेचुरली इसका रेंज क्या होता है, कोडोमेन और रेंज रियल नंबर के इक्वल होते हैं। तो मतलब रेंज आपको कोडोमेन के इक्वल करना है ऑन टू बनाने के लिए, तो रियल नंबर ले लेते हैं नेचुरली इसका, है ना, ताकि ऑन टू बना रहे हैं। अच्छा अब इसको क्या बनाना है, 1 1 बनाना है। इसकी शक्ल कैसी होती है फ्रेंड, कोटेक्स की शक्ल आप देखोगे, है ना। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है कोटेक्स का, ये पाई पर और -π पर 0 पर अनडिफाइन होता है ना। इस तरीके से ग्राफ चलेगा इसका, ठीक है, इस तरीके से ग्राफ चलता है इसका।
अब देखो यहाँ पर आप -π/2 से π/2 नहीं ले सकते है ना, -π/2 से π/2 नहीं ले सकते, क्यों? उसमें 1 1 तो बन जाएगा, लेकिन बीच में एक डिसकंटिन्यूटी पॉइंट आ जाएगा, 0 डिसकंटिन्यूटी पॉइंट आ गया उसके अंदर। तो हम -π/2 से π/2 को लेने की जगह हम क्या लेते हैं, इसमें 0 से π लेते हैं ना। तो हम कोटेक्स को कहाँ से डिफाइन करेंगे, 0 से π से लेकर रियल नंबर में डिफाइन करेंगे। तो फ्रेंड एफ इनवर्स क्या हो जाएगा इसका, एफ इनवर्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, एफ इनवर्स क्या हो जाएगा एक्स का, एफ इनवर्स एक्स हो जाएगा कोटेक्स कोट इनवर्स एक्स सॉरी। और एफ इनवर्स कहाँ से का डिफाइंड होगा यहाँ पर आपके पास, रियल नंबर से 0 से π के अंदर। ध्यान रखना 0 से π पर दोनों पर ओपन है ना, ओपन है, और मतलब ओपन इंटरवल है 0 से π के अंदर, मींस राउंड ब्रैकेट है दोनों के ऊपर। और सिमिलरली जो tan इनवर्स एक्स है उसमें -π/2 से π/2 दोनों पे कैसा है, राउंड ब्रैकेट है, और वी कैन से ओपन इंटरवल के अंदर कहानी लिख रखी है, ठीक है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस फ्रेंड sec x एंड cosec x, ठीक है। नाउ फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वी हैव डिस्कस फ्रेंड, फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो fx इक्वल टू sec x। अब फ्रेंड sec x क्या होता है, 1/cos x, तो cos x 0 नहीं होना चाहिए, तो जो tan x का डोमेन था वो sec x का डोमेन होगा, क्योंकि tan x में भी sin x अपन cos x आता है। तो फ्रेंड sec x का डोमेन क्या होता है जनरली, r माइनस 2n + 1 π/2, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर से। अच्छा अब sec x का रेंज क्या होता है फ्रेंड, 1/cos x, cos x होता है -1 से 1 के बीच में, तो उसका रेसिप्रोकल लोगे तो -1 से छोटा और 1 से बड़ी वैल्यू आएगी। तो sec x का रेंज क्या होता है, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। अब इसके अंदर ऑब्वियस ये मैनी वन है, sec x की यदि आप शक्ल देखोगे, sec x की शक्ल देखोगे आप, तो जो sec x का फोटो होता है वो किस तरह का होता है, π/2 पर अनडिफाइंड, 3π/2 पर अनडिफाइंड, -π/2 पर अनडिफाइंड, -3π/2 पर अनडिफाइंड, ठीक है। इस तरह की शक्ल बनती है sec x की। कैसे शक्ल बनती है इसकी, देखो अब π/2 के ओड मल्टीपल तो अनडिफाइंड है, और 0 पर वैल्यू कितनी होती है इसकी, 1। अच्छा 1 से ऊपर ऊपर चलना है ग्राफ को, और -1 से नीचे नहीं चलना है, क्यों? क्योंकि cos x का इसके अंदर में चलता है, तो उसके रेसिप्रोकल का इसके अंदर नहीं आने वाला। अच्छा अब इसको ग्राफ कैसे बनता है sec x का, इस तरीके से ग्राफ बनता है sec x का, ये π पर -1, ठीक है, फिर इधर नीचे की ओर बनेगा, ठीक है, इस तरीके से रिपीट करते जाएगा। तो दिख रहा है कि ग्राफ अभी यदि आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे एक्सिस के, तो मैनी वन है। अब फ्रेंड यहाँ पर प्रिंसिपल रेंज क्या लेंगे, अब देखो यदि -π/2 से π/2 लेते तो यहाँ पर तो मैनी वन हो जाता, अनडिफाइंड दिख ही रहा है ना, साफ दिख रहा है अनडिफाइंड है। तो यहाँ पर क्या लेंगे, 0 से π। देखो दो तरीके की रेंज चलती है प्रिंसिपल रेंज के अंदर, या तो -π/2 से π/2 या 0 से π। अब वो ब्रैकेट हो सकता है कभी राउंड आ रहा हो कभी स्क्वायर आ रहा हो। तो फ्रेंड यहाँ पर यदि 0 से π ले लेंगे है ना, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन क्या हमारे पास, 0 से π ले सकते हैं। तो हम फंक्शन को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, फंक्शन का डोमेन ले रहे हैं 0 से π, लेकिन 0 से π में हमें एक पॉइंट हटाना पड़ेगा है ना, 0 से π के बीच में कौन सा वाला पॉइंट हटाना पड़ेगा फ्रेंड, π/2 है ना। 0 से π ले लो, लेकिन π/2 पर अनडिफाइंड है बीच में, तो 0 से π एक्सेप्ट π/2। अच्छा और इसकी रेंज कोडोमेन क्या ले, ताकि 1 2 बना रहे, ये सेम ही ले लो, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या ले रहे हो, डोमेन क्या ले रहे हो, 0 से π ले रहे हो है ना, ठीक है, और लेकिन π/2 डालना हटा रहे हो, क्योंकि π/2 पर फंक्शन क्या हो जा रहा है, अनडिफाइंड हो जा रहा है। अब इसका आप इन्वर्स डिफाइन कर सकते हो, तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, आप y के को एज्यूम करके निकालोगे, फ्रेंड इन्वर्स आ जाएगा इसका हमारे पास sec इन्वर्स x। और फंक्शन f इन्वर्स कहाँ से का डिफाइंड होगा, f इन्वर्स जैसे इसका रिवर्स -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी से 0 से π एक्सेप्ट π/2, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको sec इन्वर्स x का पता होना चाहिए कि डोमेन और रेंज क्या है, ठीक है, डोमेन और कोडोमेन क्या है ना। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट cosec x है ना, cosec x, fx इक्वल टू cosec x। और फ्रेंड cosec x का नेचुरल डोमेन और रेंज क्या होता है, 1/sin x, मतलब जो कोटेक्स का होता है वो सेम होगा, क्योंकि उसमें भी sin x डिनोमिनेटर में आता है कोटेक्स में, और cosec भी डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो n पाई नहीं होना चाहिए, रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। से कहाँ से का डिफाइन होता है, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अब इसका इन्वर्स डिफाइन करना है, तो इन्वर्स क्या आ जाएगा इसका हमारे पास, f इन्वर्स x क्या आ जाएगा, cosec इन्वर्स x, ठीक है। अच्छा cosec की फोटो कैसे बनती है, cosec की शक्ल कैसे बनती है फ्रेंड, cosec के यदि आप ग्राफ देखोगे है ना, तो cosec का ग्राफ कैसे बनता है, कहाँ पर अनडिफाइंड है ये, 0 पर, π पर, -π पर, 2π पर, एंड आगे चलता जाएगा ये पीछे -2π पर। अच्छा फोटो कैसे बनता है इसका, इन पर इन्फिनिटी जाएगा, π/2 पर 1 हो जाएगा है ना, 1 से ऊपर ऊपर और -1 से नीचे नीचे, ठीक है।
अच्छा इस तरह ग्राफ बनेगा है ना, इस तरह ग्राफ बनेगा cos x का। अच्छा फिर इधर नीचे की ओर चलेगा। फ्रेंड यहाँ से दिख रहा है कि -π/2 से π/2, 0 से पाई लोगे तो बात नहीं बन पाएगी ना, तो मैन्युअल हो जाएगा। तो -π/2 से π/2 ले लो, मतलब f को डिफाइन कर दो आप, -π/2 दोनों इंक्लूड हो सकते हैं, इन दोनों पर डिफाइंड है, एक्सेप्ट 0 से -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, है ना, ठीक है, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो f इनवर्स कहाँ से का डिफाइन हो जाएगा फ्रेंड, आपका f इनवर्स का डोमेन क्या हो जाएगा, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी से लेकर -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। तो फ्रेंड ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इन्वर्स है इनके। तो आपको क्या करना है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उनके इन्वर्स के डोमेन और रेंज एकदम टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट जो इन्वर्स फंक्शन है फ्रेंड, है ना, इन्वर्स फंक्शन जैसे साइन इन्वर्स एक्स है ना, कभी इसको ये बेवकूफ़ी मत करना कि f इन्वर्स एक्स को 1/fx मत कर देना, है ना, ये रेसिप्रोकल नहीं है इसके, है ना। इन्वर्स फंक्शन का एक सिंबल है -1, ठीक है। मतलब आप कभी ऐसे मत बोल देना कि साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू 1/sin x, है ना, ये फालतू की बात है ना, ऐसे बेवकूफ़ी मत करना, ठीक है। और जो मैं बात कह रहा हूँ कि वो ये कह रहा हूँ कि आप इन्वर्स कई सारे इंटरवल में डिफाइन कर सकते हो, बट प्रिंसिपल रेंज होगी वो एक यूनिक होगी, है ना, वो मैथमेटिशियन लोगों ने जो दे दिए पहले से, उसी को हम प्रिंसिपल रेंज की तरह पढ़ेंगे, उसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो हमसे जब प्रिंसिपल रेंज पूछी जा रही है तो हमें वही बताना है जो हमने फाइंड आउट किया है ना, जो हमने निकाला है। लेकिन हमारे पास यदि केवल ये पूछते हैं कि 3-4 इंटरवल दे देते, पूछते हैं किन किन के अंदर इन्वर्स डिफाइन है और सभी के अंदर फंक्शन 1 1 2 बन पा रहा है, तो हम बोलेंगे कि सब में इन्वर्स डिफाइन है। बट यदि वो पूछे प्रिंसिपल रेंज क्या है तो फ्रेंड वो एक यूनिक होगा, ठीक है, उसके अंदर इन्वर्स जो फंक्शन होगा वो एक यूनिक वे में डिफाइंड होगा। इसके बाद हम एक टेबल बना लो इसका, है ना, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, जिसके अंदर उनके कॉरस्पॉन्डिंग डोमेन और प्रिंसिपल रेंज लिखा होगा, ठीक है। वो भी मैं भी बना देता हूँ आपके लिए और आपको भी वो ड्रॉ करना है, ठीक है। Now we have cleared friend how to find out inverse trigonometric functions and how we will apply constraint on domain so that we can define उनका inverse, है ना, उनका inverse define कर सके। डोमेन पे हम कैसे constraint लगाएं ताकि फंक्शन 1 1 and on 2 हो जाए, ताकि हम उनका inverse define कर सके। फ्रेंड आपको क्या करना है, नेक्स्ट पेज के ऊपर एक समरी लिखना है, डोमेन एंड रेंज, रेंज इसको प्रिंसिपल रेंज भी कह सकते हो, ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यहाँ पर मैंने फंक्शंस लिख दिए हैं, आपको यहाँ पर उनके डोमेन और रेंज लिखने हैं जिनके अंदर उनका इन्वर्स डिफाइंड है। मतलब साइन इन्वर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, कॉस इन्वर्स एक्स का डोमेन एंड रेंज क्या होगा, इनका आपको एक बार इस टेबल को फिल करना है, ठीक है। नेक्स्ट आप वीडियो को ऑन करना सॉल्यूशन देखने के लिए, प्लीज पॉज द वीडियो हियर। आई होप फ्रेंड आपने इस टेबल को फिल कर लिया होगा। एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है फ्रेंड, -1 से 1, ठीक है। और इसका रेंज क्या होता है, प्रिंसिपल रेंज क्या होता है फ्रेंड इसका, -π/2 से π/2, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लेना प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, ठीक है। ये रेंज कौन सा है, प्रिंसिपल रेंज है। कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है फ्रेंड, -1 से 1, और इसका रेंज क्या होता है 0 से π, ठीक है। इनके अंदर वैल्यूज इनपुट होता है ना, इनवर्स फंक्शन के अंदर क्या होता है, वैल्यूज इनपुट होता है और आउटपुट एंगल होता है। जबकि साइन एक्स के अंदर क्या होता था, एंगल इनपुट होता था और वैल्यूज उनकी कुछ होती थी, है ना। इनवर्स फंक्शन में वैल्यूज एज ए इनपुट की ओर जाती है ना। तो tan इनवर्स एक्स का डोमेन क्या आया था, हमने जब फाइंड आउट किया था, रियल नंबर आया था ना, ऑल रियल नंबर पॉसिबल है इसका। और प्रिंसिपल रेंज क्या होता है फ्रेंड इसका, -π/2 से π/2, और दोनों पे राउंड ब्रैकेट्स आए थे, ठीक है। अच्छा कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर सेम। इसका प्रिंसिपल रेंज क्या आया था, 0 से π, और दोनों पे राउंड ब्रैकेट आया था। अच्छा सेकंड इनवर्स एक्स का डोमेन क्या आया था फ्रेंड, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। और इसका रेंज, प्रिंसिपल रेंज क्या आया था फ्रेंड आपके पास, 0 से π, एक्सेप्ट एक्सक्लूड करना था यहाँ पर π/2 को, ठीक है। सेम कॉस इनवर्स एक्स का रेंज डोमेन तो यही था, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। और इसका हमारे पास रेंज क्या आया था, प्रिंसिपल रेंज क्या आया था फ्रेंड, -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। फ्रेंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की जो सबसे मेन चीज़ है ना, सबसे मेन चीज़ ये टेबल है, ठीक है। यदि आपको ये टेबल नहीं पता तो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूरे चैप्टर का क्रक्स है एक तरीके से, पूरा चैप्टर का फाउंडेशन भी कह सकते हो और क्रक्स भी कह सकते हो इसको। तो ये चीज़ आपको एकदम टिप्स पे होनी चाहिए, साइन इनवर्स फंक्शन का डोमेन और प्रिंसिपल रेंज आपको एकदम पता होना चाहिए। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रेंड सम एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रेंड वन एग्जाम्पल, डिटरमाइन प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास 10 पार्ट्स दिए फ्रेंड। फर्स्ट पार्ट है साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू क्या होगी। फ्रेंड लेट्स अज्यूम इसकी वैल्यू होगी थीटा के इक्वल।
तो यहाँ से क्या आ जाएगा फ्रेंड हमारे पास साइन थीटा इक्वल टू हाफ मीन्स थीटा की वैल्यू, अब ये भी पता है हमें थीटा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लेना है, तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच के अंदर, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होनी चाहिए। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या लें माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में कि उसकी वैल्यू हाफ आ जाए, तो वो क्या होगा फ्रेंड पाई बाई 6 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 6 हो जाएगा आपके पास, मीन्स इसकी वैल्यू क्या है फ्रेंड, फर्स्ट का आंसर क्या है पाई बाई 6। अब देखो फ्रेंड सेकंड के अंदर साइन इनवर्स माइनस हाफ है, तो देखो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के अंदर है ना, तो साइन इनवर्स का होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में, तो माइनस हाफ है, तो अब बताओ वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, थीटा जो होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो केवल हाफ होता तो आंसर पाई बाई 6 हो जाता, तो अब फोर्थ क्वाड्रेंट में तो माइनस थीटा कितना हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रेंड माइनस पाई बाई 6 हो जाएगी। आपको एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, प्लस है तो एज इट इज आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना, छयों के अंदर साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स सेक इनवर्स कॉट इनवर्स कॉसेक इनवर्स, छयों में यदि प्लस में तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एज इट इज आ जाएगा, लेकिन यदि साइन इनवर्स टेन इनवर्स और साइन इनवर्स टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स है, तो यदि वहाँ पर माइनस आ रहा है तो थीटा यदि प्लस में जो प्लस में वैल्यू होती थी उसका जस्ट माइनस कर देना है, और जो कॉस इनवर्स है सेक इनवर्स है कॉस इनवर्स सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, इसके अंदर क्या करना है आपको पाई में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है, क्योंकि इनकी जो प्रिंसिपल रेंज होती है वो 0 से पाई में होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव और पाई से पाई बाई 2 से पाई के अंदर नेगेटिव होती है, ठीक है। अब टेन इनवर्स माइनस 1 है, तो मैंने क्या कहा था टेन इनवर्स 1 कब होता है पाई बाई 4 पे होता है, तो यहाँ पर माइनस है तो जस्ट इसके आगे माइनस लगा दो, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा। सेक इनवर्स माइनस 2, अब देखो सेक इनवर्स 2 कब होता है फ्रेंड, सेक इनवर्स 2 होता है आपका पाई बाई 3 पर, लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो अब सेक इनवर्स 0 से पाई में होता है, तो 0 से पाई में होता है तो पाई माइनस पाई बाई 3 करना है यहाँ पर आपको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास 2 पाई बाई 3 आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि 0 से पाई में होना चाहिए आंसर। अब कॉस इनवर्स माइनस 1 है, अब कॉस इनवर्स 1 का होता है फ्रेंड 0 पर होता है, लेकिन माइनस 1 है तो इसको पाई माइनस 0 कर देंगे, तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर इसका पाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर यदि साइन इनवर्स माइनस 1 होता, तो यदि साइन इनवर्स 1 कब होता है पाई बाई 2 पर, तो साइन इनवर्स माइनस 1 का आंसर क्या होता है माइनस पाई बाई 2 होता, कॉस इनवर्स माइनस हाफ। अब बताओ 0 से पाई में चलता है इसका, तो हाफ कब होता है कॉस इनवर्स पाई बाई 3 के ऊपर, तो माइनस है तो पाई माइनस पाई बाई 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। कॉस इनवर्स पाई, अभी तक फ्रेंड देखो जितनी वैल्यूज थी वो सब इसके डोमेन के अंदर आ रहा था, अब देखो कॉस इनवर्स पाई जो है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, हमने कॉस इनवर्स का डोमेन देखा है वो तो -1 से 1 ही होता है, तो पाई इसमें रख पाएंगे कभी कभी नहीं रख पाएंगे, तो ये क्या होगा नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। सेम साइन इनवर्स पाई बाई 2, ये 3.14 बाई 2 1.5 आएगा, और 1 से बड़ा साइन इनवर्स में रख नहीं सकते, तो यहाँ पर भी ये भी क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। साइन इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू, साइन इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू, अब कई बार बच्चे जल्दबाजी में इसका आंसर 1 कर देते हैं, नहीं 1 नहीं होगा, यहाँ पर वैल्यू साइन इनवर्स की पूछिए साइन एक्स की नहीं पूछिए, तो साइन इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड पाई बाई 2, मिनिमम क्या होगी माइनस पाई बाई 2, कॉस इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड पाई हो जाएगी, है ना, पाई हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यूज की जो मैक्सिमम है वो क्या हो जाएगी पाई हो जाएगी, है ना, कॉस इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी पाई, साइन इनवर्स इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी पाई बाई 2। अच्छा एक और क्वेश्चन है फ्रेंड, फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 3x, है ना, 3x का डोमेन फाइंड आउट करना है आपको, तो ये डोमेन वाले क्वेश्चंस भी कर सकते हो अब आप इनवर्स वाले, जैसे कैसे करोगे इसको, 3x जो है वो कहाँ होना चाहिए -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि 3x जो डोमेन होता है साइन इनवर्स x का वो -1 से 1 होता है, तो यहाँ पर x क्या आ जाएगा फ्रेंड -1 से -1/3 से +1/3, मतलब डोमेन क्या आ गया इसका -1/3 से 1/3। तो वो टेबल देखने के बाद आप इनवर्स फंक्शंस के डोमेन वाले क्वेश्चंस भी रेंज वाले क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको बेसिक जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का वो समझ में आया होगा। थैंक यू।